की आवाज नहीं सुनाई देगी फिर। चलो रहने दो। नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड के भोजपुरी जंक्शन पर रउआ लोगन के बहुत बहुत स्वागत बा। हम ही तृप्ति सिंह और आज काफी गंभीर विषय पर चर्चा करे खातिर हमरा साथे पटना से रजनीश कुमार संवाददाता मौजूद बानी और भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हमरा साथे इस समय मौजूद बानी। तो खेसारी जी, संघर्ष से स्टारडम तक के सफर रउआ तय कैले बानी और इस सफर में कई उतार चढ़ाव पड़ाव में आई और वो उतार चढ़ाव के झेलते हुए रउआ आज ग्लोबल पर्सनालिटी बानी, सुपरस्टार बनल बानी। तो एक छोटा सा गांव से निकल के रउआ आज इतना बड़ा मानी उपलब्धि हासिल कैले बानी। तक का रउआ के लागत था कि रउआ पीछे कोनो एगो लॉबी काम करता रउआ खिलाफ यूट्यूब वाले रउआ के निशाना काहे बनावता रहना के भोजपुरी में अश्लीलता के आरोप लगा के रउरा ऊपर जबानी हमला किया जाता। तका रउआ के में लागता कि रउए साथ ऐसन काहे होखता? देखिए बात ऐसन बा कि सबसे पहले तो न्यूज 18 बिहार झारखंड के जितना भी श्रोता बड़े सबके दिल से प्रणाम, पैर छू के प्रणाम कि आप सबके आशीर्वाद ही हमके बड़ा के बा। और जहां तक रहल सवाल अश्लीलता के, तो ये अश्लीलता 5 साल पहले ना रहे। अश्लीलता 5 साल पहले ना रहे, ऐसे जो उस समय यूट्यूब ना रहे। और यूट्यूब जब से पैसा देवे लागल है ना, तब से अश्लीलता बढ़ गई ना। रीजन बाकी बढ़िया गाना के भी ओकरा के तोड़ मरोड़ के लोग के अपन 2 गो रुपया कमाए के बा। 2 गो रुपया यूट्यूब देता था और तोड़ मरोड़ के ओकरा के कैसे भी करके ओकरा के गलत साबित करे के बा। और ऐसा लोग अश्लीलता के खिलाफ बोलता, और वो भी भोजपुरी के खिलाफ, जेकर भाषा ही ना हो। मगही भाषा अलग होला और भोजपुरी भाषा अलग होला। अब भोजपुरी में का चलेला, अब भोजपुरी के अस्तित्व का बा, अगर वो आदमी से पूछल जाओ कि भोजपुरी के सबसे बेहतरीन गाना कौन होला, कौन पूर्वी है, कौन निर्गुण है, कौन जतसारी है, तो आदमी के पता तक ना हुई। बात अश्लीलता के में है ये नहीं खे, बात एक आदमी के टारगेट करे के बाद और ओकरा बाद जातिगत ओकरा के रूप दे देवे के, ताकि एक समुदाय के लोग वो आदमी के सपोर्ट करे। लेकिन बट यहाँ ना जाति के बात बा, ना अश्लीलता के बात बा। यहाँ एगो फैमिली के टारगेट करे के वाला काम भइल बा और केहू के बेटी के बात बा, चाहे वो केहू समुदाय के होके, चाहे कोनो जाति के होके, चाहे कोनो बिरादरी के होके, चाहे कोनो मजहब के होके। बात वहां नहीं खे, बेटी के कोनो मजहब ना होला, बेटी के खेसारी जी, कोनो। पिछले पिछले 3 दिन से खेसारी जी आप काफी परेशान हैं और मैं न्यूज 18 से बातचीत में भी आपने कहा है जो यूट्यूबर हैं, खासकर आपने नाम भी उजागर किया है गौतम सिंह, और जिस तरह से आपको टारगेट किया जा रहा है, आपने एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है कि 72 घंटे के अंदर अगर राज्य सरकार यानी सीएम नीतीश कुमार आपकी गुहार नहीं सुनेंगे तो आप अगला स्टेप उठाएंगे। तो क्या आपके सरकार के किसी अधिकारी से आपकी वार्ता हुई है? सरकार तक आपने अपनी बात पहुंचाई है? क्या कोई फीडबैक मिल रहा है कि नहीं? देखिए भैया रजनीश भैया, आप तो अनुभवी आदमी हैं और आप, मुझे लगता है कि पत्रकार महोदय जो होते हैं वो समाज के आईना होते हैं। और आप लोग इस दुनिया को मुझसे बेहतर जानते हैं, हमारी उम्र से ज्यादा आपकी अनुभव है इस दुनिया की। और तृप्ति जी को भी दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने मेरे बातों को न्यूज 18 के माध्यम से दुनिया को बताने का काम किया। मैंने शहनवाज हुसैन सर से भी बात की, मैंने नीतीश कुमार जी को भी टेक किया है, मैंने जिला प्रशासन को भी टेक किया है, डीआईजी साहब को भी टेक किया है। परसों कल रात को मेरी डीआईजी जी से भी बात हुई। एसएसपी एक ही आदमी, एसएसपी हमारी जो और जी हैं जो गया गया में है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप एफआईआर करिए। लेकिन एफआईआर करने के लिए मेरे बच्चे गए थे गांधी मैदान थाना में, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हाई प्रोफाइल केस है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये ऑलरेडी नीतीश जी के जहन में है केस, डीआईजी सर के जहन में है, एसपी सर के जहन में। हम तो कम से कम आप कार्रवाई तो तभी कर पाओगे जब आप एफआईआर होगा। तो बोले कि नहीं, ये हाई प्रोफाइल केस है, हम नहीं करेंगे। हमने ओके कोई बात नहीं। तो फिर एसपी सर के ऑफिस में हमारे बच्चे पहुंचे। तो आज देखिए क्या निर्णय होता है। मैं सिर्फ शूटिंग कर रहा हूँ, इसलिए अभी शांत हूँ। ये शूटिंग मेरा 7 से 8 दिन में खत्म है, 7-8 तारीख तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर प्रशासन या सरकार से अगर मेरे परिवार के लिए कोई मदद नहीं मिली, अब परिवार देखिए, मेरा परिवार पूरा बिहार ही नहीं, मुझे लगता है कि जितने लोग मुझे प्यार करते
हैं सारे लोग मेरे परिवार है। और मैं ऐसे परिवार का बेटा हूँ जहाँ 30 करोड़ जनता वास करती है और 30 करोड़ जनता मेरी परिवार है। वो किस जाति साथी है मेरे लिए मायने नहीं रखता। ये सब लोग मुझे प्यार करते हैं, तभी आज मैं आप सबसे बात करने के लायक बना हूँ। तो मैं उस पूरे परिवार का एक बेटा हूँ और मैं हर परिवार की बेटी बेटी होती है। मैं किसी समुदाय के, अब वहां पे जाति का कार्ड खेला जाता है कि इस जाति को परेशान किया जाए, नहीं नहीं, वहां जातिगत कोई बात ही नहीं है। वहां तो एक बेटी और एक औरत की बातें हैं, जहां पे आपने खुलेआम लाइव के माध्यम से, सोशल मीडिया के लाइव माध्यम से आपने किसी की बेटी को गाली दी है, रेप करने की धमकी दी है, किसी की वाइफ को रेप करने की धमकी दी है, आपने मुझे भला बुरा बोला। मैं 2 साल से परेशान हूँ रजनीश भैया। सिर्फ इसलिए चुप रहता था कि चलो मुझे बोल रहा है कोई, कितने लोगों का मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं ये शोहरत और ये पैसे क्या करूंगा जब हमारी घर की इज्जत ही पूरी दुनिया के सामने नीलाम हो जाएगी। तो मैं अपने वाइफ से बात ना कर पा रहा हूँ, ना अपने माँ से बात कर पा रहा हूँ, और ना ही मैं अपने बेटी से बात कर रहा हूँ। आज देखिए मेरी तृप्ति बेटी काफी भावुक हो गए हैं खेसारी, और तृप्ति आप जानते भी होंगे कि दूध बेचने का काम करते थे खेसारी यादव। इनके पास कई भैंसें थी, और भैंस की सेवा करना, संगीत से वास्ता रखना और फिल्म में काम करना, स्ट्रगल तो इन्होंने बहुत किया है। आपको नहीं लगता है तृप्ति की हाल के दिनों में अगर कोई भोजपुरी में सबसे सुर्खियों में यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें या फिर सोशल मीडिया की बात करें, खेसारी जहां जाते हैं वहां भीड़ साथ चलती है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा? बिल्कुल, जैसा रजनीश जी आपने बिल्कुल सही कहा कि खेसारी जी, जिसे हम कहले रही कि खेसारी जी एक छोट गांव से निकल के एक ग्वाला के बेटा आज इतना बड़ा मतलब सुपरस्टार बन गईलन। तो का ई चीज केहू के आंख में खटकता जे मने कबो भोजपुरी इंडस्ट्री में नंबर 1 के लेके, तो कबो जातिवाद के लेके, तो कबो गाली, अब तो गाली गलौज भी हो रहल बा। तो रउआ के का लागता कि रउआ के स्पेशली टारगेट कियल जाता ही तो बाकी के और सुपरस्टार सबके साथ जितना एक्टर एक्ट्रेस बाड़ी उनकरा साथे ही नहीं हो खतराउरे साथे ही काहे होता? जब पेड़ पर फल होला झेला वही पर चलेला। एकर मतलब ही ना जो पेड़ अपन फर देहल छोड़ दी, ठीक बा। सच्चाई परेशान होला, लेकिन जीत सच्चाई के ही होला। बात ऐसा बा कि हमारी बेटी टूर्नामेंट खेले गई बिया बॉक्सिंग के, ओकरा से हम डर के मारे बात नहीं कर पावत, तो ओकरा के बस बेस्ट ऑफ लक नहीं कह पावत कि कौना मुंह से कहीं हम। रीजन बा कि हम आज 3-4 दिन से बहुत ज्यादा परेशान बानी। एगो बेटी के बात बा, एगो पत्नी के बात बा, जौना के सम्मान खातिर हम लड़तानी। और अगर वो पूरा बिहार की बेटी, अगर वो नीतीश कुमार की बेटी ही है और नीतीश कुमार की अगर बहू के रूप में हमारे वाइफ भी है, तब हम अपीले कैले बानी। और पूरा बिहार के एगो बहू के नाते कि अगर वो बहू पर कोई आंच लगावे तो ओकर हस्र का होके के चाहिए। हाँ, जातिगत बात है, ये नहीं है। हर जात के लोग खेसारी के प्यार करेला, हर जात के लोग खेसारी के सम्मान करेला। अधिकांश सबसे ज्यादा ब्राह्मण कुल के लोग हमारा साथे बाटे। अगर हम जातिगत के लिए रहती तो हमारा संग यादव कुल के लोग रही। हमार काम करे वाला लोग जितना भी बा, प्यार करे वाला लोग सब ब्राह्मण कुल के बा, राजपूत कुल के लोग बा हमारा संग रहे वाला। तो अगर हम जातिगत बात करती तो हमारा संगे काम करे वाला, हमारे हेल्प करे वाला लोग ए जात के लोग ना रही। ऐसा बात ही नहीं है। खाली वो अपने सपोर्ट लेवे खातिर जातिगत कार्ड लोग खेलत हवे। और वो से का कहनी है कि अश्लील मात्र 5 साल से भेल, जब से यूट्यूब पैसा देता, जिकरा बोले के लूर नहीं खे वो पत्रकार बन के यूट्यूब चैनल खोल लेता। चाहे वो हमार फैन होके, चाहे केहू के फैन होके, हम केहू के गाड़ी देवे के आजादी नहीं खे। आप किसी भी कलाकार को या किसी भी राजनीतिक क्षेत्र को या किसी भी मीडिया को आपको गाली देने का छूट कोई नहीं देता है। आप मेरे फैन हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, बट मैं आपको इजाजत ये नहीं देता कि आप किसी को गाली दे दो, किसी के माँ बहन को आप सोशल मीडिया के द्वारा बेइज्जत कर दो। ये मैं किसी को नहीं बोलता और ना ही मैं बोलता। ये बताइए, ये जो फेसबुक वार या यूट्यूब वार चल रहा है आप दोनों के बीच में, हम लगातार 72 घंटे से देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक वो यूट्यूबर जो है बार बार लाइव आ रहे हैं, आपके तरफ से भी जवाबी हमला हो रहा है। क्या लग रहा है कि इस एक्शन के बाद दोनों तरफ से वार्ता की कोशिश की गई है, या फिर जो यूट्यूबर जिन पर आरोप लगा है वो कोई स्टेप बढ़ा रहे हैं आपसे वार्ता के लिए? देखिए, वार्ता तो तब होती है भैया जब जमीन के झगड़ा होला। जमीन के यहाँ तो इज्जत के झगड़ा बा, सम्मान के बात बा। में वार्ता करके बताई। अब तो यूट्यूब पर चाहे फेसबुक लाइव पर ऑलरेडी वो आदमी बोल चुकल बा, अब तो वापस होके वाला नहीं है। देखिए रजनीश जी, जैसे कि आरोप लगाता तो वापस प्रयोग किया जाता केहू के
बीवी के केहू के बेटी के इस तरह से माने गाली गलौज किया जाता, तो ई कहाँ तक सच बाटे, ई कहाँ तक सही बाटे, का ई होखे के चाहिए? रउआ एक तरफ अश्लीलता हटावे की बात करता नहीं और रउआ खुद अश्लील हो जाता नहीं, तो ई कहाँ तक सही बा? वो तो सिर्फ माध्यम बा, अश्लीलता हटावे के एगो माध्यम बा। जेकरा भोजपुरी के ए पता नहीं खे, वो भोजपुरी के सुधारे के बात करता। अगर हम देखिए, हम क्योंकि नाम नहीं खिले, मनोज भी एक गाना गाए थे, बगल वाली जान मरेली। तो बगल में कौन रहता है? घर के बगल में अगर वो जान मार रही है तो कौन रहता है? मैं इतना ही जानना चाहता हूँ। लहंगा उठाने की रिपोर्ट से पाँच घंटे के अंदर हो जाएगी, 2 घंटे के अंदर। सारी गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, इसलिए शायद हमारी अभी कोई एक्शन ना बिहार सरकार ने लिया, ना ही बिहार के प्रशासन ने लिया। तो इससे मुझे दुख हो रहा है। मुझे रजनीश भी अगर ऐसा हुआ तो शायद मुझे लगता है कि मैं अपना आधार कार्ड चेंज कर दूंगा। अरे हाँ, देखिए खेसारी सिर्फ देखिए खेसारी बिहार के कलाकारों को काम मिलना बंद हो गया है, इसलिए क्योंकि यूपी सरकार ने सब्सिडी इसलिए बढ़ा करके रही है। अगर यूपी के आप कलाकार हैं तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी, अगर आप यूपी के कलाकार नहीं है तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगी। इसलिए हर वो कलाकार, हर वो छोड़ा जा रहा है, बिहार के कलाकार रोक दिया गया है। सर को कोई लेना देना नहीं है। हमारी जब इज्जत से नहीं लेना देना है तो सर हमारे कैरियर से कहाँ से लेना देना होगा? हमारी इज्जत की बात आती है। बिहार सरकार पर कितना भरोसा करते हैं? क्योंकि जो प्रकरण चल रहा है इसमें पूरी सरकार जो है कहीं ना कहीं जानकारी रखती है और पुलिस मुख्यालय को भी जानकारी है। खेसारी लाल यादव परेशान है, कितना भरोसा है आपको बिहार सरकार पर? देखिए अभी तक तो भरोसा ही कर रहा हूँ। अगर ये मेरा 7 तक शूटिंग है, अगर ये हमारा भरोसा टूटा तो फिर मैं रोड पे ही नजर आऊंगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज कि जब आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आंदोलन होता है, और सम्मान के लिए आंदोलन भी मुझे करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, मैं रोड पे आऊंगा। क्योंकि मैं इज्जत और पैसे इसलिए कमाता हूं ताकि दुनिया के दिल में रह के कमाऊं। ये नहीं कि मैं गाली सुनने के लिए पैदा हुआ हूं। और मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने किसी का चुरा कर यहाँ तक नहीं पहुंचा हूं, ना ही किसी का लूट कर पहुंचा हूं, ना ही किसी को नीचा करने की मेरी ध्येय रहती है, कभी नहीं। मैंने हमेशा सोचा है जब बाढ़ आता है या किसी गरीब की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले खड़ा होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी का मतलब क्या होता है। मैं हाफ पैंट पहनकर अपने जीवन को चलाया हूँ, मैंने दूध बेची है, मैं लिट्टी चोखा बेचा हूँ। तो मैं वो सारी चीजों से गुजरा हूँ जो एक गरीब गुजरता है, और मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ तो मैं नहीं, मेरा भाषा पहुंचा है। रजनीश भैया आपको पता होना चाहिए कि आज पूरे वर्ल्ड में खेसारी लाल यादव तीसरे नंबर पे सर्च होता है, जबकि पूरे वर्ल्ड में 50 लाख गायक होंगे, 50 लाख एक्टर होंगे। पूरे इंडिया में 10 से 20 हजार एक्टर होंगे या गायक होंगे या सिंगर होंगे, लेकिन उसके बावजूद खेसारी लाल यादव एक भोजपुरी का बेटा 2 नंबर पे सर्च होता है। तो वहां भोजपुरी की गरिमा बढ़ रही है, खेसारी लाल यादव की नहीं, क्योंकि दुनिया बोलती होगी ना कि एक भोजपुरी का सिंगर है। तृप्ति, एक सवाल इनसे बनता है कि जिस तरह से बॉलीवुड में अगर किसी अभिनेता या अभिनेत्री के साथ इस तरह का बर्ताव होता है या कोई मामला सामने आता है तो पूरा इंडस्ट्री साथ देता है। यहाँ पर खेसारी लाल हो या फिर पवन सिंह हो, हम देखें कई बार विवाद हुआ है, लेकिन वो विवाद जो है व्यक्तिगत रूप से लड़ना पड़ता है, उसको सुलझाना पड़ता है। यहाँ पर खेसारी लाल भी मुझे लगता है कि फैंस जरूर इनके साथ होगा, लेकिन इंडस्ट्री के कोई भी लोग ना बयान दे रहे हैं ना आगे बढ़ रहे हैं, अभिनेत्री हो, अभिनेता या फिर डायरेक्टर। क्या लग रहा है तृप्ति? रजनीश भैया, क्योंकि परिवार लोगों कहीं ना कहीं इस सब के सामने जो दिखता वो फूट नजर आता है इंडस्ट्री अब जी खेसारी जी। रजनीश भैया वो आवाज नहीं किया होता। हाँ खेसारी जी, मेरा ये कहना है कि इंडस्ट्री के लोग क्या देखे तो आवाज आप लोगों के हाँ जी हाँ सवाल पूछिए जी। तो खेसारी जी हमें पूछे के परिवार सबका लगेगा रजनीश भैया, हमरो लगेगा। अब परिवार हमरो लगेगा, शायद उन लोगों को ये लगता होगा
कि भाई खेसारी के ही पास परिवार है, हमारे पास परिवार नहीं है। और देखिए आज नहीं तो कल सब पे ये बीतने वाला है अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो। बिल्कुल ये सबको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये आवाज की नहीं, अश्लीलता के लिए नहीं, किसी के सम्मान की बात है। अश्लीलता आपको भगाना है, आप भगाइए, हम आपके साथ देते हैं। लेकिन उसके लिए बिहार सरकार सक्रिय होता है। कोई कलाकार अश्लील, एक कलाकार को आप मना कर सकते हैं, यूट्यूब पे छूट है, हर वो कलाकार गाना गाकर अपना लोड कर देता है। आपको अगर अश्लीलता ही भगाना है तो आप बिहार सरकार के पास चलिए, हम चलते हैं, हम भी चलते हैं, आप भी चलिए और कहिए कि एक सेंसर बोर्ड बिहार सरकार भोजपुरी गानों के लिए डाले ताकि उसको देखकर फिर लोड किया जाए। अश्लीलता किसी को गाली देकर नहीं हटाया जा सकता। इन्होंने कहा है कि सेंसर बोर्ड जो है वो मॉनिटरिंग करे और अच्छा है ये जो है सेंसर बोर्ड जो है अगर जब से निगरानी करने देगा उसके बाद आपको बिहार में शायद कभी बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि देखिए, आप सब कुछ अगर उधार सरकार से मांगते हैं, मंदिर सरकार से बनवाते हैं, आप मस्जिद सरकार से बनवाते हैं, रोड सरकार से बनवाते हैं, तो क्या भोजपुरी भाषा का दायित्व नहीं है सरकार का? जी, भोजपुरी भाषा में अगर गंदा कोई, चाहे वो खेसारी हो, चाहे दुनिया का कोई भी कलाकार हो, अगर सेंसर होगा तो सबके लिए होगा, चाहे वो खेसारी हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट हो। मैं कह रहा हूँ आपके मुहिम में मैं भी खड़ा होता हूँ, लेकिन आपको तो अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, आपको तो यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, इसलिए आप किसी को बेइज्जत कर देते हो। अच्छे गानों को भी तोड़ मरोड़ के एक शब्द के भोजपुरी में हजारों शब्द निकाल सकता हूं मैं भी, लेकिन मेरे पास उतना वक्त नहीं है। अब सोचिए कि एक राइटर लिखता है, उसके पास वो दिमाग नहीं है, एक कलाकार गाता है, उसके नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर बनाता है, उसके पास दिमाग नहीं है, सुनने वाले उस गाने को हिट कर देते हैं, पूरा बिहार के पास दिमाग नहीं है, बस 2-4-5 लोगों के पास दिमाग है जो भोजपुरी को सुधारने की बात करते हैं। ज्ञानी पुरुष यही बने हुए हैं, और आप सुधारिए। मैं बोल रहा हूँ ना, आप चलिए नीतीश जी के पास, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि सर आप एक सेंसर बोर्ड डालिए ताकि आपके पास वो गाना आए, उसके बाद वो गाना फिर यूट्यूब पर रिलीज हो। किसी को गाली देकर आप यहाँ से अश्लीलता हटा देंगे, संभव है? मैं क्या बोला आपसे कि ये 5 साल पहले अश्लीलता नहीं। खेसारी जी, इससे कभी आपकी फिजिकली मुलाकात हुई है क्या, किसी कार्यक्रम में या पर्सनल कभी कोई? रजनीश भैया, इनसे कभी मैं मिला नहीं और ना इनकी परछाइयों को भी जानता हूँ, ना इनका घर जानता हूँ। हाँ, इतना जानता हूँ कि मगध मगहिया मगहिया अपने आप को बोलते हैं। तो ये बताइए, एक मगहिया आदमी होकर भोजपुरी का अश्लीलता भगा है, जिसको खुद की मगही अलग भाषा है और भोजपुरी अलग भाषा है। सिर्फ ये जातिवाद के कार्ड खेल के और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि हाँ एक समुदाय इनको सपोर्ट करे और इनका नाम हो जाए, तो नाम तो होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, खेसारी लाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे भी दें कि साजन चले ससुराल जो फिल्म है उससे कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में आए थे खेसारी लाल यादव, जिस फिल्म के बोल जो है इतने बढ़िया हैं। क्या खेसारी जी सही हूं ना? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। साजन चले ससुराल, और उसके बाद धीरे धीरे जो भी कारण हो, लेकिन हम तो पूरे इंडस्ट्री के जो भी कलाकार हैं, अगर दोषी हैं तो सब लोग हैं हमारी नजर में, क्योंकि अश्लीलता एक आदमी से नहीं हट सकता है। अश्लीलता का जो आरोप है एक आदमी पर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है चाहे वो राइटर हो या फिर म्यूजिक कंपोजर हो या फिर सिंगर हो, एक्टर हो, तमाम लोग जो है अश्लील हो फुहर गाना जो है परोसते हैं। नए नए कलाकार जो 18 साल 17 साल 13 साल के हैं वो भी द्व्यर्थी सॉन्ग गाते हैं। खेसारी लाल, आप इस मैसेज के जरिए, इस फेसबुक लाइव के जरिए आप एक चीज जरूर आप संदेश दे दीजिए, कोई ऐसा गीत आप सुना दीजिए जो लोगों के दिलो दिमाग में छा जाए। खेसारी लाल बढ़िया भी गीत गाते हैं, तृप्ति जरूरी है। मेरा एक बहुत बहुत अच्छा गाना था, इंसान खिलौना हो गए, एक गाना जी कि कोरोना काल में मैं गाया था। एक माँ का भी गीत मैंने बहुत खूबसूरत, मैं अब क्या गाऊं, अब मैं इतना डिस्टर्ब हो चुका हूं ना भैया, रजनीश भैया, कि मुझे संगीत समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक इंसान हो, एक पिता होने का नाते मैं अपनी बेटी का हीरो हूँ। मैं अपने परिवार का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ और मैं अपने परिवार का आज भी सक्रिय हूँ, और मेरा पूरे बिहार ही नहीं, पूरे झारखंड नहीं, मुझे लगता है कि जितने लोग प्यार करते हैं मेरा परिवार ही है वो, और मैं कोशिश करता हूँ सबके दिल का राजा बन के रहने का।
मैंने किसी का गलत आज तक नहीं किया, लेकिन सिर्फ मुझे टारगेट इसलिए किया जाता है कि मैं आगे हूं, और मेरा सपोर्ट कोई नहीं करता है, कोई बात नहीं। आज न्यूज 18 का मैं धन्यवाद देता हूं कि न्यूज 18 ने मेरी बातों को दुनिया के सामने रखने का काम किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और न्यूज 18 से एक मेरा पारिवारिक रिश्ता है, क्योंकि मैं न्यूज 18 का कार्यक्रम भी कर चुका हूँ देवघर वगैरह में। जब भी होता है तो क्या आप लोग बात मुझे है। चैन करते हैं। अगर मैं अश्लील होता तो शायद आप मुझे चैन क्यों करते। एक बिल्कुल न्यूज ने आज इंटरनेशनल न्यूज पे खेसारी कार्यक्रम करता है। अगर मैं अश्लील हूं तो फिर न्यूज 18 भी अश्लील है। मैं एनडीटीवी का कार्यक्रम किया, अगर मैं अश्लील हूं तो एनडीटीवी भी अश्लील है। अगर मैं आज तक पे श्वेता जी के साथ कार्यक्रम किया, अगर मैं अश्लील हूं तो आज तक भी अश्लील है। अगर मैं अश्लील हूं तो मुझे इतना सम्मान हर चैनल, हर वो समुदाय के लोग, हर लोग मुझे क्यों देते हैं? बस मैं 4 दिल से के 5 लोगों के नजर में लोग अश्लील कहते हूं। हैं दिल के बहुत अच्छे हैं खेसारी दर्द जी, बाटे एगो दिल के पिता बहुत के, अच्छे हैं। ई दर्द बाटे एगो पिता के जौन आज ही फूट के बाहर निकलता। तो खेसारी जी, हमारे एगो सवाल बा रउआ से कि रउआ एगो अल्टीमेट बिहार छोड़ दे, तो का ने जब भी रउआ के मौका मिली बिहार आवे के, चाहे एजा शूटिंग करे के, तो रउआ का करें? और आवाज कटत तृप्ति जी। हम ही कहतानी कि रउआ अल्टीमेटम देले बानी कि 72 घंटा के अंदर अगर कार्रवाई ना होगी तो रउआ बिहार छोड़ दें। तो रउआ की सरकार के ऊपर जी कितना भरोसा बा कि राउर हाँ, मदद होगी? और जल्दी हाँ, बिहार में छोड़ब। पहले कितना लोग के बिहार छोड़वा के ओकरा बाद छोड़ब ना। अपना मातृभूमि के इतना जल्दी थोड़ी छोड़ब हम लड़ाकू आदमी हैं, हम कर्मठ इंसान है तृप्ति जी। हम लड़ना जानते हैं, इतना जल्दी ना छोड़ब। बिहार सरकार अगर कार्रवाई ना करी तो ओकर बादो तो ऑप्शन बा ना। हमार जनता बा ना हमरा संगे। ओकरा बादो हम रोडवा पर उतरब, रोडवा पर पैदल चलब। जब हमार के सुनबे ना करी तो ओकरा बाद शायद बिहार सरकार के समझ में आई, जब करोड़ों के भीड़ खेसारी के साथे पटना में रही। अच्छा, ही जहां से अश्लीलता खत्म होखे वाला जौन जगह बा मगध, वो जिगिया हम जाए वही जिसे शुरू पहले करब। हमार रथ यात्रा जौन पैदल यात्रा हुई वही जिसे शुरू हुई, जहां से मुहिम देखिए शुरू भइल बा। एक बड़ी घोषणा खेसारी जी ने की है कि मगध की धरती से ये रथ यात्रा करके अभियान की शुरुआत करेंगे अश्लीलता मुक्त बिहार बनाने के लिए। तृप्ति, ये बहुत हाँ गौर करने वाली बात है। बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है कि अगर मदद ना मिली तो ऐसा भी कर सकते हैं खेसारी जी। हाँ, तो अपने सम्मान के लिए ही तो आदमी मरता है ना तृप्ति जी, आप बताइए। और एक बेटी का सम्मान, और कोई रेप करने की धमकी देता है एक बेटी, एक बिल्कुल औरत को। बिल्कुल, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल एक बिहार पिता का सरकार को दर्द। और नहीं प्रशासन को, तो मुझे तकलीफ तो होगी ना। अभी तक 24 घंटे हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं कोशिश किया हूँ, 6 तारीख तक मेरा 6 का मेरा शो है, उसमें भी दुनिया से अपील करूंगा। यूपी में ही शो है और बिहार में भी शो है मेरा। तो मैं दुनिया से अपील करूंगा कि कौन मेरे साथ है। और जिनको नहीं आना है, जिनको लगता है कि हम माँ बहन की इज्जत को इज्जत नहीं होती है, तो वो कोई बात नहीं। उनकी मोहब्बत मेरे साथ है, उनकी दुआओं में मैं रह जाऊंगा। मुझे किसी से क्या ये बात। गिला शिकवा नहीं है। आप मुहिम चलाइए, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मेरे साथ चलिए। नीतीश जी के पास अश्लीलता खत्म करना है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड हम लोग डिमांड करें, चाहे वो खेसारी हो चाहे कोई भी कलाकार हो, ताकि सेंसर बोर्ड खेसारी बने और गाने रिलीज हो। सेंसर पास करने के बाद अश्लीलता वहां से खत्म होगी ना, तब दुनिया डरेगी कि अगर गलत गाना गाएंगे रिलीज ही नहीं होगा। तो जब रिलीज ही नहीं होगा तो हम गलत गाना नहीं गाएंगे। खेसारी जी, तृप्ति का सवाल था कि बिहार में अगर शूटिंग करने का मौका मिला तो फिर आप करेंगे ना, क्योंकि जिस तरह से अरे, अभी आपका दिल धीरे धीरे बिहार टूटता जा सरकार रहा है। अगर पास कर देगी, बिहार के कलाकारों को अहमियत मिलने लगेगी, तो हम क्यों। देखिए एक बताइए, वो मेरी माँ का भूमि है और उस माँ की भूमि पे मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। मैं कोशिश में ऐसा हूं कि मैं हॉस्पिटल बना रहा हूं कि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, मेडिकल का तैयारी नहीं कर सकते हैं, उनको मैं फ्री कॉस्ट मेडिकल की तैयारी कराऊंगा। मैं ऐसा क्या ऐसे बात। चीजों को आ रहा हूं अपने बिहार के उन बच्चों के लिए। मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है, पैसे का महत्व क्या होता है। क्योंकि मैं, आप लोग तो मेरी स्ट्रगल को, और मुझे लगता है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री खेसारी के स्ट्रगल को जानती है कि मैं किस जगह से आया हूं और मैंने क्या किया है। तो मैंने सिर्फ मेहनत करना जानता हूँ तृप्ति जी और रजनीश भैया। मैं जीवन में, मुझे लगता है कि मैं 2 से 3 ही घंटा सोता हूँ, नींद पूरा नहीं होती मेरी। क्योंकि मैं अगर नहीं जगूंगा तो मेरे लिए दुनिया नहीं जगेगी। मेरी कोशिश ये रहती है, मैं खुद से कभी प्यार नहीं करता, तभी ये लोग वही मुझसे प्यार बात करते हैं। देखिए
ये बात आत्मसम्मान के बाटे, ये बात आत्मसम्मान के बाटे त खेसारी जी अब चुप ना रही हन। जहां बात आत्मसम्मान के होको जा चुप रहलो ना जाला। हमारा के केहू गाली गलौज करेला तब रजनीश भी हम हमेशा बिल्कुल। तृप्ति देखिए, अभी इनकी जो अच्छाई है, खेसारी लाल की अच्छाई अभी न्यूज 18 के जरिए सामने आई है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी कि देखिए सोशल जो वर्क करने का इनका नजरिया है। अभी इन्होंने कहा हॉस्पिटल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, ये सब जो छुपी हुई चीजें हैं ये अभी न्यूज 18 के माध्यम से बाहर आई है कि खेसारी अगर पैसा कमाते हैं, पूरे वर्ल्ड में इनके फॉलोअर हो गए हैं, तो इस पैसे का ये क्या करेंगे। तो आज इन्होंने खुलासा किया है, एक अश्लीलता का जिन पर आरोप लगा है उनके दिल में इतनी अच्छाई है, ये सामने आया। तो निश्चित रूप से नजरिया बदलना चाहिए। एक कलाकार ही अश्लीलता को मुक्त नहीं कर सकता, एक कलाकार ही अश्लील नहीं हो सकता है। तृप्ति, आपको नहीं लगता है कि खेसारी लाल यादव पिछले 4 साल से जिस तरह से यूट्यूब पर सनसनी बन गए हैं, फेसबुक पर या कहीं भी जाइएगा तो खेसारी का एक अलग क्रेज हो गया। बिल्कुल रजनीश भी है कि मैं एक ही सवाल और तृप्ति भी आप दुनिया को बताना चाहूंगा कि जब कोरोना काल में गाइडलाइन आया था तो पूरी दुनिया, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो, सबको नियम का पालन करना पड़ा था। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि आप नियम बना दीजिए ना। बिल्कुल, वो गलत आदमी हो या सही आदमी हो, उस नियम का पालन करना उसका कर्तव्य बन जाएगा। तो आप नियम नहीं बना रहे हैं और यूट्यूब पे आके भाषण सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका यूट्यूब दुनिया सर्च करे और आपको 2 पैसे यूट्यूब के माध्यम से कमाया जाए। तो आप अपना घर चलाने के लिए किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप अश्लीलता खत्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना व्यूवर बढ़ा रहे हैं। आप इनको पता है, इनको भी पता है कि खेसारी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके बारे में बोलेंगे तो ही सर्च हो पाएंगे। देखिए तृप्ति, हाल के दिनों में एक बहुत जरूरी चीज जानना जरूरी है कि जिस तरह से यूट्यूबर्स की बाढ़ आ गई है, जिनके पास ना कंटेंट्स होता है, ना आइडियाज हैं, ना नॉलेज है। हम किसी व्यक्तिगत इंसान पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में यूट्यूब जो है एक तरह से सरदर्द बनता जा रहा है और इसकी निगरानी के लिए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई कमेटी नहीं है, कोई सेल नहीं है जो इस पर मॉनिटरिंग करे कि आखिर किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप या आरोप जो लगाए जाते हैं क्या आपको राइट है। ये राइट संविधान ने किसी को नहीं दिया है कि आप पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल लोग पर जाकर आप आरोप लगा दें, उनकी पारिवारिक जो संबंध है उसको आप बिगाड़ें। तमाम ऐसी पहलू है। तो ये परेशानी तो है, खेसारी आपके साथ ही नहीं बल्कि कई लोग हैं जो एक्सपोज होते हैं, तो कई लोग हैं जो दिल में रख जाते हैं। तो अभी ये मामला लगातार सुर्खियों में है कि यूट्यूब जो है किसी को निशाना बनाता है। तृप्ति, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी, जो आपने सवाल किया ये बहुत ही सही सवाल किया है कि यूट्यूब पे कंटेंट्स तो बहुत सारे हैं। लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कंटेंट बना करके डाल देते हैं कि कैसे उनके फॉलोअर्स बढ़े, कैसे उनका व्यू बढ़े। तो इसके लिए भी एक कमेटी का गठन होना चाहिए, कमेटी एक होना चाहिए जो इसकी निगरानी करे। तो ये बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा रजनी जी, अब आपके चैनल के माध्यम से, कि जो लोग इस मुहिम को छेड़े हैं अश्लीलता के खिलाफ, वो यूट्यूब पे बोलने की जरूरत और फेसबुक लाइव से आप यूट्यूब को अश्लील खत्म नहीं कर सकते हैं। कितने लोगों को सिर्फ खेसारी मिला है आपको, आप खेसारी के बारे में तो बोल देते हैं, लेकिन और सारे गंदे जो गाने होते हैं तो आप उसके लिए इसलिए नहीं बोलते कि आपको कोई सर्च नहीं करेगा, उनको कोई जानता नहीं है। तो मेरा कहना है कि आप मुहिम स्टार्ट किए, करिए, आपके साथ मैं भी हूं। बट चलते हैं नीतीश जी के पास और कहते हैं कि सर एक सेंसर बोर्ड बनाइए भोजपुरी गानों के लिए, ताकि जो भोजपुरी गाना ये काम आप करेंगे? आप खेसारी जी, आप ये काम करेंगे? आप अपील करेंगे या फिर आप सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात का वक्त मांगेंगे कि एक सेंसर बोर्ड बने? बोल रहा हूँ रजनीश भैया, 4 साल से बोल रहा हूँ, जब से ये यूट्यूब खुला है तब से मैं, इन लोगों को कंटेंट नहीं मिलता है तो मेरे अच्छे गाने को भी ये लोग गलत गाना, आज एक मेरा कोको कोला गाना बज रहा है, एक हल्दी गाना बज रहा है, इसमें कोई अश्लीलता नहीं, उसके ऊपर ये कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ बहुत अच्छा गाना है, आज पूरे बिहार में वही बज रहे हैं गाने, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इंसान खिलौना माई के ऊपर गाना गाया, मैंने देवी गीत गाई है, इसके ऊपर ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि लोग नहीं सुन पाएंगे। और मेरे अच्छे गानों को भी गंदे तरीके से। खेसारी जी पूरी तरह से फॉर्म में है आप सारा फॉर्म पर मेरा की जगह भी टिका हुआ है, जरूर प्रशासन मेरा मत
आज ने माननीय नीतीश कुमार जी से जो मैंने अपील की है, मैंने जो उनको ट्वीट किया है, संजय झा जी को किया है, डीआईजी सर को मैंने वीडियो भी भेजा है, मैंने आवेदन भी दिया है, हर चीज कर चुका हूं मैं। अब सिर्फ 6 तारीख तक मैं वेट कर रहा हूं। अगर 6 तक ये चीजें नहीं हुई तो शायद मैं मगध से अश्लील लोगों को भगाने का काम करूंगा। अश्लीलता तो बाद में भागेगी, पहले अश्लील लोग पहले देखिए। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप अच्छे हैं ना भैया, तो पूरी दुनिया आपको अच्छी नजर आएगी। साथ में चलिए, चलने आप वाली तो लड़की फ्रेंड ही नहीं है। हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी फुआ भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है। अब देखने का नजरिया आपका कैसा है, ये आप पे निर्भर करता है। बिल्कुल। वो गीत जरूर सुनाइए आप, हम इंसान खिलौना। नहीं कर सकते, हमारे रिश्ते दूर से तय नहीं हो सकते हैं। आप नजरों से तय नहीं कर सकते, आपको दिमाग से तय करना पड़ेगा कि आप किस नजरिए से उस रिश्ते को नवाजते हैं। तृप्ति, सुना जाए इनसे गीत तो यही खेसारी बिल्कुल जी बिल्कुल, जरूर सुनाइए। एको गीत सुनले बिना हमनी के रउआ के जाए ना देम सन। ए राजा जाई बाजारे, ले जाई एगो कोको कोला। कहाँ अश्लील है बताइए भैया? अगर एक पत्नी कह रही है अपने पति से कि मार्केट जाइए और एक कोको कोला लेते आइए, गर्मी का दिन है, कहाँ अश्लील है? इसके बारे में नहीं बोलेंगे कि हाँ बेहतरीन गाना गाए हैं। जो हमारे आज दुल्हा दुल्हन से लेकर और घर परिवार में जब माटी कोड़ होता है तो औरतें बजा कर डांस कर रही हैं, इसके बारे में नहीं बोलेंगे ये। अश्लील इनको जानते हैं क्या है? इनको व्यूवर चाहिए, अश्लील नहीं। अश्लीलता नहीं भगाना है इनको, तो व्यूवर चाहिए। इनको बोलने का ढंग नहीं है, जुबानी जंग करना है और किसी एक आदमी को टारगेट करना है। और मैं उन समुदायों से भी बोलता हूँ जिन समुदायों को लेकर ये टारगेट कर रहे हैं। सबके घर में माँ बहन बेटी है, वो भी हमारी माँ है। मैंने उनके बेटी को कभी गाली नहीं दिया क्योंकि वो मेरे संस्कार में नहीं है। मैंने उनके माँ को कभी गाली नहीं दी, मैं शांत था। उन्होंने जब मेरी बेटी और मेरी वाइफ और मेरे माँ और मेरे परिवार के बारे में बोला, तब मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। अदरवाइज एक मेरे बारे में आज दो एक बोल ही रहे हैं रजनीश भैया। एक वीडियो 2 साल से एक वीडियो में देख रहा था, एक वीडियो में देख रहा था कि जिस पर आपने आरोप लगाया है, वो वीडियो में बोल रहे हैं कि एविडेंस नहीं है कि हमने उनकी बीवी को और बेटी के बारे में किसी तरह की रेप की धमकी या फिर इस तरह का वो दिया। वो क्या है? एविडेंस एविडेंस मैंने प्रशासन को दे दिया है। एविडेंस क्या नहीं है, 2 साल के सारे उनके डाटा जो है ना, मैं ऑलरेडी पेन ड्राइव में रखा हूं। अब मैं दूंगा, प्रशासन को दूंगा। और उसके बाद अब एविडेंस खुद वो बताएंगे कहाँ कहाँ एविडेंस है नहीं है। अब सोचिए तृप्ति, कि एक जो गीत आदमी बिहार, अच्छा तृप्ति एक जयपुर गीत में रह सुनने के, को आ रहे हैं खेसारी जी। हाँ, एक एक गीत तो सुनेंगे आपसे। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, कि धड़केला हरदम माई बेटा खाती, माई के कलेजा। ये कोशिश है हमारी। हम भी अच्छे गाने गाते हैं लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं होता है रजनीश भैया, क्योंकि इस पे अगर ये बात करेंगे तो एक व्यूवर नहीं होगा, उनको सर्च करने वाले लोग नहीं होंगे। तो वो सिर्फ जातिगत कार्ड खेल के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं उनके साथ हूँ। अगर वो मुहिम चलाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे और फेसबुक पे नहीं चलाना है, खेसारी जी, आप सरकार से लड़िए। जे यूट्यूबर बाड़न गौतम सिंह, उ बार बार लाइव आकर के कहतारन कि जौन रउआ आरोप उनकरा ऊपर लगावा तानी उ गलत बाटे, ओकरा के साफ उ नकार देतारन। ठीक बा, गलत बात सही बता, प्रशासन से जवाब वो देंगे ना। सबके लिए शासन प्रशासन है, न्याय न्याय है ना, न्यायालय है, उनको जवाब देना होगा। एक गलती हो तब ना तृप्ति जी, एक वीडियो हो तब ना। मेरे पास 2000 वीडियो होंगे, 2000 ऐसे वीडियो होंगे जो जिसके लिए उन्होंने मुझे हमेशा टारगेट किया है, हमेशा टारगेट किया है। तो ठीक है, कोई अच्छा, बात नहीं। इस ईश्वर, तरह के प्रकरण के बाद क्या लग रहा है खेसारी जी कि आपके जो फिल्मी कैरियर है उस पर भी कोई असर पड़ता है क्या? एक बात बताएं रजनीश भैया, आप तो बूढ़े आदमी हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। कैरियर पे असर तब होता है जब इंसान गलत करता है। मैं जीवन में आज तक गलत नहीं किया, हमेशा सच्चाई के साथ चला हूं, मेहनती हूँ, मेहनत पे भरोसा करता हूँ और 24 घंटा जगता हूँ। अपनी फैमिली को 5 दिन टाइम दे पाता हूँ, महीना में 7 दिन टाइम दे पाता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली सिर्फ एक नहीं, पूरी भोजपुरी समाज है। मैं उनके लिए वर्क करता हूँ, उनके मनोरंजन के लिए काम करता हूँ। एक कलाकार गुलाब की फूल की तरह होता है भैया, उसको छुइएगा तो बिखर जाएगा।
क्या हम बात है। बेहतरीन एक्ट कर सकते हैं, बेहतरीन दुनिया को खुशबूदार गाने दे सकते हैं, अपना संगीत से दुनिया का दिल जीत सकते हैं। हम लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने काम से भी भर पाते हैं, अपने जुबान से नहीं। हम मेहनत करके भी भर पाते हैं, किसी को गाली देकर नहीं, किसी समुदाय को लड़ा कर नहीं। हमेशा खेसारी को टारगेट किया गया है, बट कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मैं कहाँ पीछे हूँ, आज भी पूरे इंडिया में 2 नंबर पे सर्च हो रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में 3 नंबर पे हूं मैं। इतने सिंगरों के बावजूद भी आज देखिए सिंगर 2 नंबर देखिए इंडिया में आपको नहीं याद आया। हो बिग बॉस आपने नहीं देखा आया। होगा तृप्ति। बिग बॉस में खेसारी बिल्कुल लाल काफी मासूमियत से हर बात कह जाते थे, बिल्कुल याद है? मैं बिल्कुल जीतने के लिए सीजन किसी के को माँ दौरान। बहन की बात नहीं करता रजनीश भैया। अगर मुझे देना होता ना तो शायद बिग बॉस का विनर होता मैं। काफी सरल स्वभाव के बानी रहुआ खेसारी जी। ई तो बात बा कि राहुल जॉन जॉन रहुआ बातो करे नी, ओहू में काफी सरलता झलकेला। अगर गाली गलौज करता और किसी की माँ बहन को गाली देकर, मुझे विजयी नहीं बनना है भैया। मुझे वो शील्ड नहीं चाहिए, और वो फील्ड नहीं चाहिए जहां हमारी माँ बहनों की इज्जत नहीं होती है। हमने सरल सरल तरीके से अपने गेम को खेला। हम जो थे वही प्रेजेंट किए। नहीं तो नेशनल चैनल पे अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए दुनिया कुछ भी किसी हद तक जाती है। मैं किसी हद तक नहीं गया, क्योंकि मेरे संस्कार में वो नहीं है। मैं 2 रोटी कम खाकर अपने जीवन को चला सकता हूँ, लेकिन किसी का छीन कर नहीं। और उस 2 रोटी की वजह से किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकता, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। तो मैं कोशिश करता हूँ भैया। पर ठीक है, ईश्वर है। हाल में। अगर मैं गलत हूँ मुझे मिलेगी, जो गलत होंगे उनको सजा मिलेगी। अच्छा हाँ, ये बोले। बताइए, जब जब चर्चा चली है तो चर्चा करना भी चाहिए। कुछ महीने पहले मुझे याद है कि पवन सिंह से भी आपका विवाद हुआ था, लेकिन वो भी जब दोस्ती हो गई तो उसके बाद फिर जो है वो भी जगजाहिर हो गया। तो ये विवाद का उन्हों- सिलसिला तो चलता रहता उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें लिखी है फेसबुक पे। ये तो उनको भी नहीं छोड़े हैं, ये लोग तो उनको भी नहीं छोड़े हैं। ये गाना उनका कोई आया था, इतनी गंदी गंदी गाली उनके लिए भी दिया है कि शायद आप सोच नहीं सकते। तो ये किसी के नहीं है, इनको अपना खेसारी व्यूवर बढ़ाना। खेसारी जी और का और बॉलीवुड में जाए के कोनो प्लान बाटे? कोनो ऐसा प्लानिंग रहुआ करता नहीं कि रहुआ के बॉलीवुड में भी जाए के बा? तृप्ति जी, हम भविष्य कबो नहीं की सोच ले, हम वर्तमान जी ही ले। आज ये हमारा सामने बा, आज आप मेरी बहन की तरह हैं, तो आप ही मेरी बहन है, ये मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरे आदर्श हैं। ये गार्जियन स्वरूप है रजनीश भैया, तो यही मेरे अपने हैं। तो मैं आज जीने में हमेशा बिलीव करता हूँ। भविष्य में खुद ही पता नहीं है, तो मैं भविष्य कभी नहीं सोचता, मैं हमेशा आज जीने की कोशिश करता तभी रहुआ कौन कौन है। प्रोजेक्ट पर काम करत, कौन सॉन्ग बाटे चाहे कौन मूवी बाटे जे पर रहुआ अभी काम करता नहीं? हूँ। लगातार हम 32 से 33 गो सिनेमा साइन के लिए बनी, और महीना के 20 गो गाना गाई ले, कम से कम 5 गो शो करी ले। अब सोची कि हम कितना टाइम दे थोके अपना अपने आप पर, कि सबकर मनोरंजन करे के बा, फिल्मों करे के बा, शो करे के बा, अपना परिवार के भी देखे के बा, हित नाता से लेके नेवता हकारी जितना भी बा सबके कोशिश करेला आदमी की सबका मैं अपन थोड़ा थोड़ा योगदान दे दे। लेकिन मनी मूवी दिक्कत क्या है फिल्म ना सिनेमा। खेसारी जी, हाँ तृप्ति तृप्ति जहाँ जॉन। ये शो करने जाते हैं खेसारी जी, वहां पर जैसे ही स्टेज पर पहुंचते हैं तो कई बार देखने को मिला है कि आधे घंटे के अंदर कुर्सियां चलने लगती। शो बंद करके खेसारी जी फिर गाड़ी में बैठ के वापस निकल जाते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली भीड़ इतना हो जाला ना भैया। अब हम नेपाल गए थे, कम से कम वहाँ 6 से 7 लाख पब्लिक थी। वो तो इंडिया नहीं था, वो बिहार नहीं था, उसके बावजूद भी लोगों ने इतना प्यार दिया कि आप सोच ही नहीं सकते भैया। नेपाल जैसी जगह में खेसारी लाल को देखने 6 से 7 लाख लोग आए। तो वो मेरा उपलब्धि नहीं, वो भोजपुरी समाज की उपलब्धि है, भोजपुरी भाषा की उपलब्धि है, कि भोजपुरी भाषा को नेपाल में भी इतनी अहमियत और इतना प्यार मिलता है। तो वो खेसारी को नहीं मिल रहा है। ये कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं अपने भाषा की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कि अपने भाषा को और कहाँ लेकर जाएं। बादशाह जैसे लोग पंजाब के होकर भी खेसारी के साथ कोलिब्रेट कर रहे हैं। तो अच्छे अच्छे लोग जो सलमान खान को नचाते हैं, वो खेसारी को आज नचा रहे हैं। तो हम तो कोशिश ही कर रहे हैं अपने भाषा को बड़े लेवल पर स्तर पे ले जाने के। एक वहां कोई एक जाति सवाल नहीं है, वहाँ एक सवाल सवाल नहीं है, एक वहाँ सवाल एक हाँ, कि रउआ के रउआ बिहारी भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार में काफी रउआ काम कैले बानी, लेकिन अभी तक भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता नहीं मिलल। तो एकरा का रउआ के मलाल बा? भाई अच्छा देखिए, हमारे यहाँ 3 3 सांसद, हमारे रवि भैया, दिनेश भैया भी पॉलिटिकल हैं, पवन भैया भी पॉलिटिकल हैं, बीजेपी में उनका अपना अस्तित्व है।
स्टार प्रचारक के रूप में या सदस्य के रूप में। मनोज भैया सब कुछ हैं, हमारे विनय भैया हैं। तो जब ये बताइए, एक आर्टिस्ट भी उस क्षेत्र में जाकर जब हमारे भोजपुरी भाषा को सम्मान नहीं दिला पा रहा है, तृप्ति जी, जिनके हाथों में पावर है, जिनके हाथों में जगह है, जिनके हाथों में संसद भवन है, जो संसद भवन के कुर्सी पे बैठते हैं, जो पार्लियामेंट में बात अपना विचारधारा रख सकते हैं, तो जब ये बताइए वो भाषा को आप सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं, तो हम तो एक आर्टिस्ट हैं, हम गाने में नुगा सकतन या सिनेमा कर सकिले। एक हमरा ये आज हमारे परिवार तृप्ति ने सवाल किया है खेसारी जी, तृप्ति ने सवाल किया है, इससे जुड़ा हुआ ही मामला है। ये आपने तीन जो नाम लिया है, रवि किशन, मनोज तिवारी या फिर इससे पहले दिनेश लाल यादव भी रहुआ, उन्होंने कोशिश की थी। आपका दिल नहीं करता है कि अब अभिनेता के बाद नेता बन जाया जाए? आप क्यों नहीं किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं? जब वही मैं बोला कि जब ये लोग भोजपुरी का सम्मान नहीं दिला सकते तो मैं नहीं दिला पाऊंगा। रीजन कि आज मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हुई है, तो सरकार हमारी नहीं सुन रही भैया, तो हमारी भाषा का सम्मान के लिए कहाँ से सुन पाएगी हमारी बातें। और मैं राजनीति क्या होगा, मैं क्या बोला कि मैं आज जीता हूँ कल नहीं, तो अभी मैं एक एक्टर के तौर पे, एक सिंगर के तौर पे हूँ, आप सबका बेटा, आप सबका भाई बन के जी रहा हूँ। आपको किसी एक आपको नहीं समुदाय लगता और कि किसी एक अभिनेता के तौर पर आपके फैंस बहुत ज्यादा हैं, इसको आप पॉलिटिक्स में कन्वर्ट नहीं वो समय करते हैं फैंस को? अभी वो समय नहीं है। अभी तो कम से कम 15-20 साल खेसारी को इसी तरह लोगों के दिल में राजा की तरह जी के जिंदगी चलाना है। तो खेसारी जी, कबो रउआ के अगर मौका मिली कि रउआ कोनो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी, तो वो पार्टी कौन होगी? वो हमारी पार्टी हुई, आप जनता पार्टी, वो जनता के पार्टी हुई। देखिए हम जनता के आदमी हैं, हम जनते। लालू जी बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। बिल्कुल करते हैं, वो मुझे अपना छोटा बेटा ही मानते हैं। देखिए वो मोहब्बत तो व्यक्तिगत रिलेशन रजनीश भैया अलग मैटर हो गया, और पॉलिटिकल चीजें अलग हो गई। उनसे मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है और उसको कोई नहीं हटा सकता। मैं किसी भी पार्टी में जाऊं तो क्या लालू जी का सम्मान मेरे नजर में कम थोड़ी हो जाएगा? नहीं, वो सम्मान कम, क्योंकि वो पिता और पुत्र की सम्मान है और वो हमेशा बरकरार रहेगा। वो क्षेत्र अलग हो गया और रिलेशन के क्षेत्र अलग हो। रिलेशन का कोई क्षेत्र ही नहीं है, वो तो मोहब्बत का परिकाष्ठा है जो एक दूसरे से इंसान कर बैठता है और उसको भुलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मने कबो भी रउआ के अगर मौका मिली तो रउआ लालू जी के साथ ना जाए? ऐसा हम कहाँ कहनी है कि ना जाए, हम ऐसा तो कहबे ना कहनी कि हम ना जाए। रउआ का तो बेटा अपने हमेशा है, हमेशा रहेंगे, उनके साथ आजीवन है। अभी मेरा कोई इरादा ही नहीं है किसी पार्टी में जाने के लिए। मैं एक पिता का पुत्र हूं। अभी जिस दिन उस पिता को लगेगा कि नहीं इस पुत्र को इस फील्ड में उतारना है, वो पिता उतारेंगे, वो भाई उतारेंगे, देखेंगे वो समय क्या होता है। बट अभी कोई इरादा ही नहीं है मेरा जो मैं चुनाव लड़ूं, इलेक्शन लड़ूं। मैं अभी जहां लड़ रहा हूँ, अभी भोजपुरी के सम्मान के लिए लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के सम्मान के लिए लड़ाई चल रही है। अभी इसको कहाँ ऊपर ले जाना है, उस पर फोकस हमें करना है, ताकि हमारा भाषा का गरिमा और बड़ा हो, हमारी भाषा को और दुनिया जाने। हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चहेती कौन सी अभिनेत्री है आपकी? चूंकि काजल राघवानी को लेकर भी चर्चा बहुत समय से चल रही थी, काजल राघवानी के बहुत खास हैं आप। नहीं देखिए, मैं सबका खास हूँ। मैं किसी एक का क्या बोला जी, मैं किसी एक का हूं ही नहीं, मैं सबका हूँ। मैं पानी की तरह हूँ, मैं सबकी जरूरत हूँ और मैं जरूरत ही बन के रहना चाहता हूँ। सब लोग मेरे खास हैं, सब लोग अच्छे हैं। जो मेरे साथ काम करता है उसके साथ करता हूँ, जो मेरे साथ काम करना नहीं चाहता तो मैं अप्रोच भी नहीं करता। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जो डिमांड होती है उनके हिसाब से जो लड़की काम करना चाहती है, जो लोग, जो एक्टर काम करना चाहते हैं उसके साथ में काम करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम से लेना देना होता है। बाकी चीजें तो देखिए तो होती ही है और होती रहेगी जब इस दुनिया में है। तो अब आप फर, आपके ऊपर फर है, आप फरे हुए हैं, तो ढेला से मत डरिए कि भाई ढेला दुनिया नहीं चलाएगी, ये चलाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फरना छोड़ दीजिए, आप फरते रहिए, ऐसा ही मोजर देते रहिए, झड़ते रहिए कि कूढ़ा भी दीजिए, आम भी दीजिए, पक भी जाइए और गिर के किसी को मीठा आम का स्वादिष्ट भी चिखाइए, अपने गाने के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से। राजनीति में कौन नेता और सिनेमा में कौन अभिनेता रउआ के पसंद बा? गोविंदा जी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात। तृप्ति की खासियत तीन है, और तीन खासियत में देखिए, सबसे पहली खासियत है गीत गाना जानते हैं, उसमें भी सुपर हिट है। डांस करना जानते हैं, बेहतरीन डांस करते हैं, कोई कॉपी नहीं है इनके डांस का। तीसरा है अभिनेता भी है।
ये तीन खासियत मतलब बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं ये खेसारी लाल यादव। और वास्तव में जो कंपटीशन की भावना होती है, कंपटीशन तक सही लगता है। अगर ये कंपटीशन दुश्मनी में तब्दील हो जाए तो लगता है कि हाँ फिर ज्यादा हो रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति अभी दिख रही है। बिल्कुल। तो खेसारी रजनीश भैया, मैं चाहता हूँ कि लेकिन मुझे पीछा करना है तो उसको वर्क से आप लड़िए। जुबानी किसी का भला नहीं हो सकता, ना आपका ना मेरा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे इतना दौड़िए ताकि मुझे भी लगे यार मेरे पीछे कोई है। अभी तो मुझे लगता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम है ये, लोग मेहनत करना नहीं चाहते, सीखते नहीं। और भोजपुरी सिर्फ जुबान से नहीं चल सकती, हम काम बेहतर करेंगे। आज साउथ इंडस्ट्री देखिए, 8 करोड़ की जनता में आज 200 करोड़ का 500 करोड़ का धंधा कर जाते हैं, 2000 करोड़ का धंधा कर जाते हैं, जबकि उनकी आबादी बहुत छोटी है। तो उनकी सोच बड़ी है। हमारे बिहार यूपी में प्रॉब्लम है कि हमारी जुबान बहुत चलते हैं, काम नहीं बोलते, क्योंकि हमें जुबान से किसी को पीछा करना होता है, मेहनत से नहीं। और मैं सबको यही सलाह दूंगा। एक मेरा सिनेमा भी रिलीज हो रहा है, शादी हो तो ऐसी, एक पारिवारिक सिनेमा बनाया है मैंने, 6 तारीख को रिलीज है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं फैमिली से जुड़ के और दुनिया को एंटरटेन करूं। जिस चीज से लोग दूर हैं उसको करीब लाने की कोशिश किया जाए। आज हमारी सिनेमा धंधा इसलिए नहीं कर सकती कि कोई प्रोड्यूसर तो भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हमने के साथ जुड़ल बानी, लेकिन शायद कोनो तकनीकी खराबी बा। हमने के ओकरा के दूर करे की कोशिश करत तानी, फिर से उनकरा के जोड़े के हमने की कोशिश करत तानी। लाइन पर बना रही सब केहू। देखिए काफी खेसारी लाल ने खुलकर बातचीत की है और बहुत सारी चीजें बेहतरीन जो नई जानकारियां हैं वो भी मिली है। खेसारी क्या चाहते हैं, आगे क्या प्लानिंग है इनकी, और कैसे इन्होंने संघर्ष किया है। रजनीश भैया, मेरा शूटिंग सब लोग वेट कर रहे हैं, मेरा फाइट चल रहा है। चाहता हूं कि बस एक और गीत सुनाकर आप जाइए। जिन्होंने सिनेमा बनाया जो रिलीज होने वाली है, तो अब आप लोग का आशीर्वाद चाहिए इनको भी। शादी हो तो ऐसी 6 को रिलीज हो रही है। ढेर सारी शुभकामनाएं। बस मुझे भाई, आप हमारे साथ जुड़े, रउआ हमनी के साथे जुड़नी, रउआ हमनी के वक्त देनी, एकरा खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद खेसारी जी। दिल से प्रणाम। और न्यूज 18 के जितना भी श्रोता बड़े, सबके दिल से प्रणाम। चलिए, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं खेसारी जी, और जुड़ने के लिए तृप्ति। खेसारी लाल यादव हमारे साथ जुड़े थे और निश्चित रूप से जो इन्होंने कहा है उसमें संघर्ष की कई बातें सामने आई है। इन्होंने कैसे आगे बढ़ने का काम किया है और इनकी जो प्लानिंग है आगे, इनका क्या माने प्लानिंग है, आपने सुना। तृप्ति, क्या कहेंगी आप कि ऐसे अभिनेता जो है उनको मोरल सपोर्ट की जरूरत है। हालांकि ये मानते हैं कि अश्लीलता है, लेकिन इसके लिए दोषी अकेले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कि अकेले दोषी तई बिल्कुल नहीं खान। अगर अश्लीलता की अगर बात हो तो ऐसा नहीं थे कि भोजपुरी के अश्लील अगर कोनो हो तो खाली खेसारी लाल गावेलन, और भी बहुत सारा ऐसा कलाकार बाड़न, सिंगर बाड़न। लेकिन आज जौन बाकी के भी बात जौन निकल के सामने आई, ऐसा नहीं खे हम रावण के खानदान से पैदा भले, मैंने बाकी लोग तुलसीदास के खानदान से आइल बा। केहू रामायण चर्चा नहीं खे कैले, हम वही भाषवा के हैं, सबे वही भाषवा के हैं। तो हमारा कहे के मतलब जी भाई, जब तुलसी जी के पुत्र आप भी नहीं है, हम सीधे राम जी के पास जाते हैं ना, जो बिहार को प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए तृप्ति, इनको कह दीजिए कि बिहार मत छोड़िएगा। खेसारी लाल आपके लाखों चाहने वाले हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं, बिहार मत छोड़िएगा। कुछ भी कीजिए, बिहार मत छोड़िएगा। आपके परिवार में आपका सम्मान मिलता है ना भाई, तो परिवार छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, अभी जरूरत बा कि भोजपुरी जौन फिल्म बा वो खेसारी लाल के साथ देवे, और सरकार से भी हमने कही है चाहे कि खेसारी जी के साथ दी और इनकर जौन समस्या बा ओकर समाधान हो। थैंक यू तृप्ति जी। रजनीश भैया प्रणाम से, और न्यूज 18 के देखे वाला सब श्रोता के धन्यवाद।